दोस्तों चाइना कुछ ऐसे प्लान लेकर चल रहा है जो ओपनली बोला तो नहीं जा रहा, मीडिया में हमें ये बात दिखाई नहीं जा रही, लेकिन अगर आप जियोपॉलिटिक्स को ध्यान से देखते हो, जियोपॉलिटिक्स को ध्यान से सुनते हो, समझते हो, तो आपको ये क्लियर संकेत देखने को मिलेंगे, क्लियर साइंस देखने को मिलेगा। चाइना अफगानिस्तान के साथ मिलकर कुछ बहुत बड़ा करने वाला है। जी हाँ, मैं वखान कॉरिडोर की बात कर रहा हूँ। चाइना ने रिसेंटली अफगानिस्तान के साथ वखान कॉरिडोर पर बात किया है, जो इंडिया के बिल्कुल करीब आता है। इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, ये तीनों अफगानिस्तान के साथ ये बॉर्डर शेयर करते हैं। मैं इंडिया की अगर बात कर रहा हूँ तो इंडिया का ये जो पीओके वाला हिस्सा है ना, जो पाकिस्तान के कंट्रोल में है, ये कंट्रोल में आता है। तो यहाँ पर इस एरिया में चाइना बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने वाला है ताकि चाइना के ट्रेड को और ऑयल को बहुत ज्यादा फायदा मिल सके। देखिए, पहली बात, ये मेरा बेसिक सा सवाल समझिए, चाइना ने इतना पैसा पाकिस्तान में क्यों लगाया था? जवाब बहुत ज्यादा सिंपल था। चाइना यहाँ पर सीपेक और ग्वादर पोर्ट बनाना चाहता था। चाइना अपने शिंजियांग रीजन से सीधा सीधा अरेबियन सी तक पहुंचना चाहता था ताकि वो यूएस कंट्रोल सी रूट से बच सके। ऑयल और ट्रेड चाइना के लिए बहुत ज्यादा फास्ट हो जाए, स्ट्रैटेजिक प्रेशर कम हो। पाकिस्तान चाइना के लिए बेसिकली एक शॉर्टकट था, लेकिन अब ये शॉर्टकट बहुत ज्यादा रिस्क में बन चुका है। कैटेगोरिकली कह रहा हूं, पाकिस्तान आज चाइना के लिए एक बहुत बड़ा सरदर्द बन चुका है। मतलब जिस तरह से तो पलटी मारी है ना डोनाल्ड ट्रंप के साइड, शी जिनपिंग को ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आया है और शी जिनपिंग बहुत ज्यादा पाकिस्तान के बिहेवियर को मॉनिटर कर कर अपने डिसीजन से फ्यूचर के लिए वो डिसाइड कर रहे हैं। ग्राउंड रियलिटी ये है कि अभी करंटली बलोचिस्तान में चाइनीज इंजीनियर्स पर अटैक होते जा रहे हैं। दूसरी चीज, सीपेक प्रोजेक्ट्स डे बाय डे डिले होते जा रहे हैं। तीसरी चीज, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी अब बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है बलूचिस्तान में, क्योंकि यहाँ पर ना गाइस आर्मी और सिविलियंस का एक बहुत बड़ा इंटरनल क्लैश चल रहा है। बेसिकली बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान से अलग होकर अपना ही एक अलग देश बनाना चाहते हैं। तो ऐसे टाइम पर चाइना यहाँ पर अपना बिजनेस नहीं कर पा रहा। ऊपर से गाइस आईएमएफ और वेस्टर्न प्रेशर पाकिस्तान पर बढ़ते जा रहा है। हालांकि ट्रंप आने से प्रेशर कुछ हद तक कम है, लेकिन ये टेम्पररी है, ठीक है, परमानेंट नहीं है। परमानेंटली चाइना जानता है कि पाकिस्तान पर आने वाले टाइम पर बहुत ज्यादा प्रेशर होगा और चाइना को ये कंफर्म हो चुका है कि पाकिस्तान आज की डेट पे अनप्रिडिक्टेबल है। अब यहीं से ही वखान कॉरिडोर की एंट्री होती है। वखान कॉरिडोर अफगानिस्तान का एक पतला सा हिस्सा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक पतली सी जो लाइन है ना, जो इंडिया से यहाँ पर टच कर रही है, ये अफगानिस्तान की लाइन है। अगर पीओके हमारे पास आता है तो अफगानिस्तान हमारा पड़ोसी होगा। और ये जो पतली लाइन है ना अफगानिस्तान की, ये डायरेक्टली चाइना के शिंजियांग रीजन को टच करता है। अगर चाइना इस रूट को डेवलप करता है ना, तो पाकिस्तान यहाँ पर बाईपास हो जाता है। चाइना सीधा सीधा अफगानिस्तान से कनेक्ट हो जाता है। और अगेन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि चाइना तालिबान के साथ ना आज की डेट में खामोशी से बंद दरवाजों के पीछे बातचीत कर रहा है कि कैसे हम वखान कॉरिडोर को डेवलप कर सकते हैं। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ, बस काम हुआ, वो भी खामोशी से हुआ है। तो ये इंडिया के लिए गाइस बहुत बड़ा मतलब सेटबैक होगा अगर चाइना यहाँ पर अपना इन्फ्लुएंस जमा लेता है, क्योंकि गाइस अगेन चाइना को ये पता है वखान कॉरिडोर सिर्फ एक एंट्री है, ठीक है। चाइना अफगानिस्तान के साथ अपने रिलेशंस को मजबूत कर कर अफगानिस्तान के $1 ट्रिलियन रेयर अर्थ मिनरल को एक्सेस कर सकता है, एक्सेस ले सकता है। तो यहाँ पर ना चाइना एक लॉन्ग गेम खेलकर चल रहा है। वही इंडिया पे हम कोशिश कर रहे हैं डिप्लोमेटिक तौर पे। जयशंकर साहब, अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर, इन दोनों ने बातचीत किया है, लेकिन अगेन हम सिर्फ बातचीत में उलझे हुए हैं। चाइना यहाँ पर प्रैक्टिकल काम शुरू करने वाला है, तो इंडिया यहाँ पर बहुत ज्यादा स्लो है। इंडिया को यहाँ पर आगे बढ़ने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और यहाँ पर दूसरा एंगल भी आता है, ये मेरा हाइपोथेटिकल एस्टिमेशन है, ध्यान से सुनना। अगला जो एंगल है ना, इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ग्वादर पोर्ट का फ्यूचर अनसर्टेन है, ठीक है। ऑफिशियली ग्वादर चाइना पाकिस्तान का जॉइंट ड्रीम है, लेकिन चाइना का दिमाग में ना एक डॉट आया है। कल को ग्वादर पर अमेरिकन या वेस्टर्न इन्फ्लुएंस आ जाता है तो चाइना के लिए ये तो दिक्कत की बात है, क्योंकि अगेन देखो पाकिस्तान का ना, मैं फैक्ट के साथ बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान का मिलिट्री स्ट्रक्चर, फाइनेंशियल सिस्टम, इलाइट क्लास, सब कुछ वेस्टर्न सिस्टम से लिंक्ड है। IMF, वर्ल्ड बैंक, FATF, ये सब इनडायरेक्टली प्रेशर टूल की तरह काम आ सकती है चाइना के खिलाफ। तो चाइना पोर्ट को ना बहुत ज्यादा मतलब शेयर कंट्रोल में पसंद नहीं करता, उसको फुल डोमिनेंस चाहिए। इसलिए चाइना यहाँ पर प्लान बी लेकर चल रहा है। अगर ग्वादर पोर्ट कल को अनरिलायबल हो जाए, वैसे तो ये कब कंप्लीट होगा चाइना को भी पता नहीं, लेकिन अगर कल को ये अनरिलायबल हो जाए तो चाइना के पास ना अल्टरनेटिव होना चाहिए। और यहीं से ही
अफगानिस्तान के बाद ईरान एंगल शुरू होता है। एक बार चाइना प्रॉपर अपनी पकड़ जमा लिया ना, वखान से ईरान का कनेक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। जी हाँ, यहाँ पर ईरान का भी एंगल आता है। चाइना का पॉसिबल रूट कुछ ऐसा हो सकता है कि शिंगजियान से वखान कॉरिडोर तक जाएगा जो अफगानिस्तान में, और अफगानिस्तान से ये ईरान तक जाएगा, और ईरान से यहाँ पर बंदर अब्बास की ओर चाइना जाएगा और इसको डेवलप करेगा, जो चाबहार के लिए ये एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा। तो इंडिया को चाहिए कि वो अफगानिस्तान के साथ साथ ईरान के साथ भी रिलेशंस बढ़ाए। हाँ, इंडिया इजराइल के साथ अपने रिलेशंस बढ़ा रहा है, लेकिन हम ईरान को इग्नोर नहीं कर सकते। इजराइल से ज्यादा ईरान हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट देश है, क्योंकि हम इजराइल से सिर्फ डिफेंस डील करते हैं, लेकिन ईरान के साथ हम पोर्ट डील से लेकर ट्रेड डील से लेकर सेंट्रल एशिया तक अपना इन्फ्लुएंस बनाते हैं। तो ईरान इज द बिग गेम चेंजर ऑफ आवर प्लान। तो हमें ये बात का ध्यान रखना चाहिए कि ये आफत कहीं चाबहार पोर्ट पे ना आ जाए, और अगर चाइना प्रॉपर पकड़ अफगानिस्तान ईरान में जमाता है तो सेंट्रल एशिया में ना चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ेगा, इंडिया का इन्फ्लुएंस वीक होगा, जो इंडिया के इंटरेस्ट के लिए अच्छी बात नहीं होगी। तो ये कुछ अपडेट्स थी जो मैंने आप तक लाया है। अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव दिखे तो इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग, एंड आई ऑलवेज से गॉड ब्लेस यू ऑल।